नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सिद्धार्थ जी कर रहे हैं कि पूर्णिया का आपका विभाग क्या बना दिया है। जितने को आप निलंबित करते हैं सबका हेडक्वार्टर पूर्णिया बना देता है, पूर्णिया आरडीडी ऑफिस। और जरा पूर्णिया आरडीडी ऑफिस का हालचाल पता कर लीजिए। वहाँ किशनगंज वाला जितना निलंबित है सब वहीं है, तो ठीक है, किशनगंज वाले को तो बगल में हुआ। ये जो बेतिया में सस्पेंड हुआ आपका रजनीकांत, उसको पूर्णिया करने का क्या मतलब था। देखिए, अभी भी रजनीकांत को बचाने के लिए आपके विभाग में बहुत लोग लगे हुए हैं। रजनीकांत सस्पेंशन के बाद जो है सो वहाँ से फिर रफू चक्कर है। पता करिए, रजनीकांत का मोबाइल का लोकेशन लीजिए, कहाँ रजनीकांत है। और पूर्णिया आरडीडी ऑफिस में जिस जिस लोगों को आप सस्पेंशन के दौरान आपने पोस्टिंग किया है, जिसके आधार पर आप आधार हाफ वेतन दीजिएगा ना, जरा पता कर लीजिए कि कौन किसान पूर्णिया आरडीडी ऑफिस में रोज हाजिरी बना रहा है। उसको कह दीजिए बायोमेट्रिक और ई शिक्षा ऐप पर जैसे फोटो खींच के भेजता है ना, इस सब चोरवा सब जितना है सबको कहिए कि भेजने के लिए, नहीं तो पार नहीं पा पाइएगा सिद्धार्थ जी। इतना बड़ा कलाकार सब है ये सब। ये रजनीकांत लग गया है अपना हिसाब किताब करने में, पैरवी पैगाम करने में। इसका कल का परसों 2 दिन का लोकेशन लीजिए, पटना में घूम रहा था, शुरू कर दिया दरबारी। इसलिए पूर्णिया को जो जितना निलंबित का जो आप हब बना दिए हैं, उसको जरा डिफरेंट जगह पर पोस्टिंग करिए, डिफरेंट जगह। ठीक है, ये बेगूसराय रहा हुआ है, समस्तीपुर दरभंगा रहा हुआ है, इसको भेज दीजिए साउथ में, इस तरफ औरंगाबाद में जो है सो गया, इस तरीके के लोकेशन भेज दीजिए जहाँ आने में, पटना में इसका घर है तो आने जाने में सुविधा हो जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, निलंबित में सुविधा इतना दीजिए, लेकिन पूर्णिया से फरार रहेगा, ये तय मानिए। वो फरारी का अड्डा हो गया। अब किस आधार पर फरार रहता है, कौन किसको मदद कर रहा है, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरीके का मदद आरडीडी ऑफिस पूर्णिया से इन लोगों को मिल रहा है। आप लोग जो है सो शिक्षा विभाग से हटाकर डिप्टी कलेक्टर को दिए जिम्मेवारी, और डिप्टी कलेक्टर जनाब जो है सो, भाई डिप्टी कलेक्टर कहीं विशेष ग्रह से थोड़ी आया है। वहाँ जो कमिश्नरी ऑफिस में जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट, जो लोग पोस्टिंग में रहते हैं, ठीक है, वो सीनियर रहते हैं, लेकिन उनके पास काम क्या है। तो ये को बढ़िया काम आप लोग दे दिए हैं। आप लोग काम दिए कि सुधार होगा, एक अलग से ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में आरडीडी कार्यालय से लेकर डीएससी कार्यालय से लेकर सब कार्यालय का एक समन्वय होगा। वहाँ डीडीसी आप जिला में बना ही दिए हैं, लेकिन उसका गलत असर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये सब नॉन वर्क्स पोस्ट है। समझ गए ना, हम खुल के बहुत बात नहीं बोलेंगे। नॉन वर्क्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, वहाँ पोस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन सब जगहों पर जो है सो जिन लोगों का हुआ है पूर्णिया, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और एक और बात, जिन लोगों को निलंबित किए गए हैं, जिन लोगों को प्रपत्र क गठित किया गया है, आप जरा उस पर गौर करिए। क्या कहते हैं, वैशाली के दोनों अधिकारियों को आप कार्रवाई कर दिए ना, डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी पर शुरू हो गया। तो जो आरोप है, उस आरोप से जो मुक्त करने वाले अधिकारी हैं, जरा उनका भी बायोडाटा लीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप में आपने प्रपत्र 8 गो शिक्षा पदाधिकारी पर आपने प्रपत्र को गठित किया है। जरा देखिए, उसमें 3 गो कोई लोग मुक्त कर दिया है। मुक्त जो किया है, जरा उसकी जांच करा दीजिए कि किस आधार पर मुक्त, क्योंकि भाई डीएम का रिपोर्ट है, ये बात समझ लीजिए कि जो जांच रिपोर्ट या जो भी एक्शन आप ले रहे हैं वो डीएम के रिपोर्ट पर ले रहे हैं। और जो डीएम रिपोर्ट कर रहा है तो वो समझ लीजिए कि हवा में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कोई नॉन वर्क्स पोस्ट पर नहीं है। डीएम का अपना बहुत सारा चीज़ है। ये सब डीएम अगर किसी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी का या स्थापना का अगर रिपोर्ट करता है तो समझिए बहुत ज़बरदस्त शिकायत उसका जिला में होगा, तभी रिपोर्ट करता है। मुजफ्फरपुर वाला का देख लीजिए, मुजफ्फरपुर वाले का भी लगातार कंप्लेन आ रहा है। अब प्रपत्र गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जब प्रपत्र का गठन हो गया, हमें ये समझ में नहीं आता है कि भाई उसको उसी जगह क्यों रहने दिया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है ना। जहाँ जिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, सीनियर पदाधिकारियों के आदेश का अवहेलना का आरोप लगा हुआ है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जो आदेश निर्गत हुआ उस आदेश का वो अनुपालन नहीं कर रहा है, मुख्यालय से जो पत्र जा रहा है उस पत्र को वो डिसओबे कर रहा है, तब आप उस पर प्रपत्र को गठित कर रहे हैं और फिर भी वहीं पर वो जमा हुआ है, तो क्या उसको ये होगा। और एक और आप व्यवस्था देखिए, आपके यहाँ जिस पर निंदन का प्रस्ताव आ चुका है, जो उस पर जिस अधिकारियों पर,
और वो अधिकारी जो है सो फिर प्राइम पोस्टिंग पा ले रहा है, नॉन वर्क्स से वर्क्स में चला रहा है। जरा पता करिए, पटना जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, जरा उसके बारे में पता करिए, उस पर किस तरीके का निंदन प्रस्ताव आया हुआ है, कैसे वो पटना जैसे जगह पर उसकी पोस्टिंग हो गई है। हाँ ठीक है, एगो मंत्री जी का बर्दाश्त प्राप्त है तो प्राप्त है। आपके सामने में कौन है? आपको वो मंत्री फोनो कर सकता है, चाहे किसी पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष काहे नहीं रह चुका है, खूब फोन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तब अरे आप सीएम के बिहाफ में काम करते हैं, दिखाइए सिद्धार्थ बाबू ताकत, लोगों को लगे ना कि हाँ ताकत है, दिखाइए जलवा। जितना पैरवीकार सब है सबको खदेड़िए। ये मास्टर पर बताइए, अब बताइए डस्टर चोरी हो गया, थाली चोरी हो गया, इसके गुणवत्ता में मास्टर सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो फ़ोन नंबर जारी किए हैं, ये चीनी चोर, चिट्ठी चोर सबको कार्रवाई करने से क्या फ़ायदा है? एगो देखे कि कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई कर दिए डीएम का आदेश पर। ठीक है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से ठीक है, उस पर होना चाहिए। और आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आजकल क्या कर लिया, ये जो बीपीएम सब बहाल हुआ है, वो बीपीएम से क्या करवा रहा है? धन वसूली करवा रहा है। एक से एक तरीका अपनाए हुए है पैसा वसूली करने का। तो देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। अब कोई लड़ाई नहीं बचा है इस देश में। सभी तरह का अपराध जो है ना, भ्रष्टाचार के अपराध से छोटा है, ये समझ लीजिए। ये भ्रष्टाचार एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप बताइए ना, कल ही हम बता रहे हैं, कल टीआरई 3 में एगो मास्टर साहब की पत्नी को हुआ है सहरसा में। अब वो काउंसलिंग कराने के लिए गई, हालांकि मियाँ बीबी में हमसे बातें करते करते मियाँ बीबी दोनों झगड़ गए कि नहीं सर हम कंप्लेन उम्प्लेन नहीं करेंगे। अब बताए उसके पिताजी के नाम में जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 2000 रुपया घूस मांग लिया कि 2000 रुपया दे दो तो तरह हम पास कर दे रहे हैं। भाई अजीब स्थिति, ये क्यों हो रहा है? ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करने वाला व्यवस्था शुरू किए ना, सबसे बड़ी वजह यही है। यही बहुत बड़ी वजह है। 20,000 25,000 सोचे कि कम दाम में जो है सो उठा लेते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, काम कराएंगे। और ये सब घूसखोर दी ग्रेट है। ये लोग अपना जो है सो 20,000 रुपया कभी देखने भी नहीं जाता है। जरा उसका रहन सहन देखिए ना, किस तरीके का रहन सहन से ज़िंदगी जी रहा है वो। ये स्थिति है सिद्धार्थ जी। खैर, मेरा सवाल यही है कि जितने निलंबित लोगों को आप पूर्णिया में सेटअप दिए हैं, जरा उन लोगों को जगह जगह अलग अलग जगहों पर भेजिए, ताकि जो वहाँ बैठकर जो अपना कारनामों को छुपाने के लिए जो लॉबिंग कर रहा है ना, वो लॉबिंग टूट सके। और तुरंत भाई जो सस्पेंड है, ये 8 महीने सस्पेंड करने क्या है बताइए? इतने दिनों से किशनगंज का सब कुछ सस्पेंड करके रखे हुए हैं, आधा दरमाहा दे रहा है ना। कहिए जो कंडक्टिंग पदाधिकारी है, यस और नो, डिसमिस करिए। अरे नहीं, अगर नहीं है तो उसको पोस्ट कीजिए। मुफ्त का जो सरकार का आधा दरमाहा ले रहा है, और फिर आप उसको मुक्त कीजिएगा तो पूरा जो बचा हुआ दरमाहा है उसको मिल ही जाएगा। तो ये सब बात आप समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम स्पीडी कंडक्ट होना चाहिए। जो भी कंडक्टिंग अधिकारी है कि दो एकदम निश्चित निर्धारित कर दिए कि 3 महीना में इसका चार्ज या तो साबित होगा या नहीं तो चार्ज खत्म होगा। इतने दिनों तक निलंबित रख के वेतन देने से क्या मतलब है? और पूर्णिया पर खास ध्यान रखिए कि आपका पटना में जो अधिकारी बैठा हुआ है, जो निलंबित करने के बाद सबको पूर्णिया भेज रहा है, वो कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे खेल करने वाला लोग है? क्योंकि पूर्णिया में सबको कहीं न कहीं मौका मिल रहा है बाहर निकलकर नेताओं से लॉबिंग कराने का, अधिकारियों से लॉबिंग कराने का। जो उस तरीके के पत्रकार है, पत्रकारों से लॉबिंग करा रहा है आजकल। रजनीकांत का तो कई पत्रकारों हमको पैरवी किया है कि छोड़ दीजिए, काहे रजनीकांत के पीछे पड़े हुए हैं। रजनीकांत पत्रकारों से पैरवी करा रहा है। इन सब तरह के पैरवी से बचने के लिए त्वरित ट्रायल इन लोगों का कराइए और पूर्णिया से जगह जरूर छोड़ाइए सर।